तो मैं एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड लिस्ट ग्रुप है। लिस्ट ग्रुप डॉट tsx फाइल बना रहा हूं और एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट कॉल्ड लिस्ट ग्रुप ऐड कर रहा हूं। ये लिस्ट ग्रुप फिलहाल हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक डिव रिटर्न कर रहा है और एग्जैक्टली इस डिव में क्या पड़ा है, यूएल भेज रहे हैं। एक सिंपल ऐड कर रहा हूं इसमें, तो 3 या 4 मैंने आइटम्स ऐड कर दिए। इस कंपोनेंट को हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिए, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड लिस्ट ग्रुप। तो हमने एक सिंपल कंपोनेंट लिस्ट ग्रुप का बनाया, फिलहाल कुछ खास नहीं है, वो एक JSX रिटर्न कर रहा है विच इज व्हाट, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कुछ LI आइटम्स पड़ी हुई हैं। इस लिस्ट ग्रुप को हमने बनाया और बाहर यूज करते हैं सेम पहले की तरह app.tsx में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं सारा कमेंट कर रहा हूं और यहां पर एक कंपोनेंट फिर से क्रिएट कर देता हूं, const app। that will return a JSX और इसके अंदर फिलहाल हम अपना कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हैं कॉल्ड लिस्ट ग्रुप है जो हमने बनाया। तो हमने सिंपल एक कंपोनेंट बनाया था कॉल्ड लिस्ट ग्रुप विच रिटर्न्स JSX की फॉर्मेट में अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कुछ LI पड़ी है। ऐप वाले कोड में बहुत कुछ लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वो सारा कमेंट करके एक नया कोड ऐप का राइट कर दिया और इसे यहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी ऐप ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में यूज्ड है, तो अभी तक का आउटपुट चेक करते हैं एक बारी क्या आ रहा है। फिलहाल तो बहुत सिंपल ही है, लिस्ट ग्रुप को आपने ऐड किया हुआ है, लिस्ट ग्रुप में एक यूएल पड़ी है और कुछ LI पड़े हुए। शायद हमने app1 भी यूज किया हुआ है TXX के अंदर, या ये कमेंट कर देते हैं फिलहाल। फिलहाल सिंपल इस कंपोनेंट का आउटपुट ये है, कुछ खास था ही नहीं। फिलहाल अगर आप इसके इंडेक्स एलिमेंट में जाके देखो, कंसोल में कोई खास एरर भी नहीं है। ये स्टैटिक कंट्रोल था, स्टैटिक LI प्रिपेयर किया था। मुझे पता है स्टैटिक LI अगर मैं रिएक्ट में प्रिपेयर कर रहा हूं तो वो कभी री रेंडर तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक कंटेंट है, री रेंडर कभी नहीं होगा। एरर जो आनी चाहिए थी, वार्निंग जो आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही। वो वार्निंग क्या है और कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैं यहां पर स्टैटिक की जगह पर लेट्स से ये जो 4 आइटम्स मैंने यहां पर डिस्प्ले किए हैं एक एरे में डाल देता हूं, तो वो डायनेमिक हो जाएगा। चार आइटम्स हमने एक एरे में डाल दिया है। ये LI डायरेक्ट जनरेट करने की बजाय कहां से जनरेट करवा रहा हूं, मैं उस आइटम से जनरेट करवा रहा हूं। अब आइटम्स क्या है, बेसिकली एक एरे है, तो बड़ा ऑब्वियसली एरे को ट्रैवर्स करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कोड राइट करना पड़ेगा, तो करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दी। जावास्क्रिप्ट के कोड में नॉर्मली एरे को ट्रैवर्स करने के लिए आपके पास 4 मेथड है, फॉर लूप, फॉर ईच, मैप एंड व्हाट, फिल्टर। इनमें से 2 मेथड कॉल्ड फॉर और फॉर ईच, इनका काम सिर्फ ट्रैवर्सिंग है। जबकि हम JSX में अगर जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट किए कुछ कोड रिटर्न करेगा, क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू होगी JSX उसी को क्या है, प्रिंट करेगा। एग्जैक्टली हम यहां चाहेंगे कि हम आइटम्स को ट्रैवर्स करें, फॉर ईच आइटम इन द एरे हम एक LI क्या करें, रिटर्न करवाए। और रिटर्न 2 ही फंक्शन से हो सकता है, कौन से थे, फिल्टर और मैप। फिल्टर में प्रॉब्लम यह है कि फिल्टर में हम कंडीशन देते हैं कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, ऐसा है नहीं, मुझे सारे करने हैं। इसलिए प्रेफरेबल मेथड रिएक्ट के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए, UI रेंडरिंग के लिए क्या यूज करेंगे, मैप ही। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, आइटम्स डॉट मैप। मैप आर्गुमेंट में क्या रिसीव करता है, एक सिंगल आइटम, और इस एक सिंगल आइटम के ऊपर फिलहाल हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, LI कर रहे हैं। सो LI विद इंडेक्स भी देता है।
तो मैं यहां पर की जगह पर क्या यूज कर सकता हूं, प्रॉप्स रिसीव करे। और प्रॉप्स के लिए क्या देना जरूरी है, टाइप। टाइप नॉर्मली टाइप से दे सकते हो या फिर आप किससे दे सकते हो, इंटरफेस से। तो आपने एक इंटरफेस बना लिया कॉल्ड लिस्ट प्रॉप्स का, एक इंटरफेस है जिसमें हमने क्या रखा, आइटम्स कॉलन स्ट्रिंग टाइप का क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। तो प्रॉप्स का टाइप हमने क्या रखा है, लिस्ट प्रॉप्स रखा है। हल्का सा चेंज और आएगा क्योंकि ये भी आइटम वेरिएबल डायरेक्टली नहीं पड़ा, कहां पड़ा है, प्रॉप्स के अंदर पड़ा है। तो होंगे टाइप स्क्रिप्ट है भाई, तो टाइप बताना है। सो ई का टाइप हम क्या ले रहे हैं, माउस इवेंट ले रहे हैं फ्रॉम अ रिएक्ट क्लास है, तो ऊपर से ऐड हो गया वो, और मेरे पास ई टाइप डिफाइन हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो ये जानना है एलआई जिस पे क्लिक हुआ उसका इंडेक्स क्या था। इंडेक्स मेरे किसी एलआई का एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसका मतलब है क्लिक पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको ये तो पता लग जाएगा कहां से, टारगेट से, कॉल किसने किया, बट उसका एट्रीब्यूट है कोई, डेटा नहीं है, और डाल भी नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि एलआई के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल एलिमेंट का टाइप डिफाइन है। अगर मैं एडिशनली एक एट्रीब्यूट डालने जाऊंगा तो वो कहेगा ये तो की डिफाइन ही नहीं है, जैसा कि नॉर्मली हमने आपने पढ़ा कि एक एडिशनली की डिफाइन करोगे तो वो है ही नहीं डिफाइन। सो फिलहाल इस केस में हल्का सा हम चेंज कर रहे हैं कि मुझे करंट एलिमेंट का इंडेक्स रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर्टी इंडेक्स रिक्वायर्ड है। तो मैं कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर नहीं बना रहा, मैं अंदर ही क्या बना रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं, और इसी फंक्शन के अंदर काम नहीं करना चाहे मुझे, तो मैं इस फंक्शन के अंदर लेट्स से एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं। मैंने फंक्शन कॉल किए जिसको इंडेक्स क्या है, भेज दिए, ये बनाएंगे अब। यानी बेसिकली हमने क्या किया, क्लिक हैंडलर फंक्शन का रेफरेंस पास कर सकते हैं, एडिशनल आर्गुमेंट तो भेज नहीं सकते। तो हमने एक क्या बना लिया, खुद ही अंदर एनोनिमस फंक्शन बना लिया, और वो एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसको क्या भेज दे, आर्गुमेंट भेज देते हैं। तो अब हम अलग से क्या बना लेते हैं, अ फंक्शन कॉल्ड सिलेक्ट इंडेक्स, जिसमें हमें क्या पता लग रहा है, इंडेक्स पता लग रहा है। तो हम यहां पर क्या बनाए, सिंपल कॉन्स्ट कॉल्ड सिलेक्ट इंडेक्स, पैरामीटर में क्या रिसीव करेगा, इंडेक्स ऑफ टाइप नंबर, और उसके बाद ये लग गया। लॉजिकली मेरा यहां पर, हाँ जी, हमने यहां पर किया ना कॉल, ऑन क्लिक पर हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, अपना लॉजिकली कोड यहां लिखने की बजाय बाहर का एक फंक्शन कॉल कर दिया, बाहर के फंक्शन को इंडेक्स पैरामीटर में फॉरवर्ड कर दिया। और करना इसमें यही काम था ना, सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू में क्या डाल दो, इंडेक्स डाल दो। मतलब यही हुआ कि जिस पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स हमने इस फंक्शन को पास कर दिया, और वो इंडेक्स कहां चला गया, सिलेक्टेड इंडेक्स में चला गया। और आपने पढ़ा हुआ है सिलेक्टेड इंडेक्स में वैल्यू चेंज होती है तो क्या आता है, वो कंपोनेंट सिलेक्टेड होता है। बट अभी फिलहाल नहीं हो रहा, क्या मैं क्लिक करने पे वो चेंज हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। बट अभी अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं सिलेक्टेड इंडेक्स को, सिलेक्टेड इंडेक्स को, तो आप चेक करो क्या सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो रहा है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, 1 हो रहा है, तो 3 सिलेक्टेड इंडेक्स तो चेंज हो रहा है, बट यूआई पे इफेक्ट आ रहा है, तो कैसे आएगा, स्टेट। वेरिएबल के चेंज करने पर अगर आप यूआई को रेंडर करवाना चाहते हो तो ये वेरिएबल किस में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। तो ये सिंपल इंडेक्स वाला वेरिएबल लेट से जो आपने बना रखा है, ये किस में डालना है भाई, स्टेट में डालना है। तो कैसे डालेंगे, कॉन्स्ट लेट्स से सिलेक्टेड इंडेक्स कॉमा सेट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल यूज स्टेट, और आपने क्या पास कर दिया, इनिशियली -1, कि कुछ भी सिलेक्टेड ना हो। यू स्टेट को ऐड कर लेते हैं, फ्रॉम हो चुका है, ठीक है। कॉन्स्ट लिया हुआ है तो बट ऑब्वियसली इसको चेंज अब डायरेक्टली नहीं करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, सेट सिलेक्टेड इंडेक्स के थ्रू आपने नई इंडेक्स की वैल्यू क्या है, दे दी। अब स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, यूआई रेंडर होगा, एलआई रेंडर होंगे, और लिस्ट आइटम के अंदर क्लिक करने पर क्या आ जाएगा, सिलेक्टेड आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में ध्यान दो, जावास्क्रिप्ट में अगर एलआई कोई एक एक्टिव है और दूसरे पे क्लिक करने पर उसे एक्टिव करना होता है, वी नीड टू राइट द कोड कि बाकी सारे एलआई को ट्रैवर्स करके उसमें से एक्टिव वाली सीएसएस क्या करो, हटा दो, और फिर नहीं लगा दो इसके ऊपर, नहीं तो दोनों भी क्या है,
लगी रहेगी। लेकिन यहां पर हमने कोड में यही राइट किया था कि कंपोनेंट रेंडर होगा तो सारे एलआई रीजनरेट होंगे, और रीजनरेट में वो अपने आप इंडेक्स के ऊपर भेज दी, उसके ऊपर क्या लगा देगा, एक्टिव लगा देगा, बाकी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो इस केस में जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं सिर्फ वही क्या है, सिलेक्ट हो रहा है।